सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को स्वागत सुस्वागत हम सबकी तत्वमसी में। माय डियर वंस, ज्ञान की धारा और ध्यान का प्रकाश दोनों मिलके तत्वमसी के द्वारा हम सब तक पहुंच रहे। हम सब कई सालों से इस प्रकाश को लेते हुए अपने जीवन को, अपनी चेतना को प्रकाश में बनाते जा रहे। इस प्रकाश को पूरा दुनिया में फैलाते हुए मदर अर्थ को स्वेच्छा दिला रहे, खुद स्वेच्छा में रह रहे और मानव जाति को स्वेच्छा की टेस्ट करवा रहे। यस माय डियर वंस, आप सभी को मुबारक माय डियर वंस। जो भीतर से हर पल जो परिवर्तन हो रहे हैं वो किसी को दिखाई नहीं देगा, इवन आपको भी समझ में नहीं आएगा। अब हम तत्वमसी के द्वारा सुंदर तरीके से, बारीकी से, माइन्यूट लेवल पर अपने जीवन के बारे में, जीवन के उद्देश्य के बारे में, संज्ञा के बारे में, PSSM के बारे में, PMC के बारे में, परम गुरुओं के बारे में, मास्टर्स के बारे में, धर्म देवता, व्हाइट ब्रदरहुड यानी कॉस्मिक गवर्नमेंट के बारे में, लाखों सालों की हिस्ट्री के बारे में, सब कुछ एक साथ शांति से हर हफ्ता टुकड़ों टुकड़ों में धीरे धीरे समझते हुए जा रहे। जैसा जैसा आगे बढ़ रहे हैं आपको एक बिग पिक्चर, एक क्लैरिटी मिल रहा होगा। यस माय डियर वंस, पिछले कुछ एपिसोड्स में हम जैसा लाइट वर्कर्स के बारे में बात करते हुए आ रहे हैं, तो ये ह्यूमैनिटी को असिस्ट करने के लिए अपने लीनियर ईयर्स के अकॉर्डिंगली लाइट वर्कर्स 15,000 साल पहले आए थे और सिग्निफिकेंट रोल निभाते हुए इस करंट एवोल्यूशन तक लेकर आए। 15,000 सालों से ये लाइट वर्कर्स धरती के साथ जुड़े हुए। यस माय डियर वंस, 15,000 साल पहले भी आए थे, 5,000 साल पहले भी आए, अभी 90 साल पहले से भी आ रहे। याद होगा 15,000 साल पहले फर्स्ट टाइम कॉल किया गया, 5,000 साल पहले सेकंड टाइम कॉल किया गया, 90 साल पहले तीसरी टाइम कॉल किया गया। तीनों करेजियसली, साहस के साथ ये तीनों ग्रुप्स के द्वारा उन्नत तल की चेतनाएं धरती पर आकर अर्थ को भी, ह्यूमैनिटी को भी मदद करते हुए 5th डायमेंशन में सभी को ले जाने के लिए काम कर रहे। माय डियर वंस, 15,000 सालों से, 5,000 सालों से, 90,000 सालों से जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसकी कामयाब का समय आ गया है। इसलिए हम सब यहाँ बैठकर उन सभी चिट्ठा को खोल रहे हैं, हम सबकी ग्रंथ की पन्ना को खोल रहे हैं। यस माय डियर वंस, उसी को हम बोल रहे हैं युग परिवर्तन। तो अब हम आज हार्मोनिक कन्वर्जेंस के बारे में बात करेंगे। तो पहले भी हम इसके शब्द बहुत बार सुना है, तो आज इसको थोड़ा विस्तार रूप से जानकारी लेंगे इसके बारे में। हार्मोनिक कन्वर्जेंस बोलते ही याद आ जाएगा अब साल, 1-2 एपिसोड पहले भी याद दिलाया मैंने आपको, 1987 उसी समय पर PSSM की शुरुआत भी हुई, राइट। सो ये एक टर्निंग पॉइंट है अर्थ के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए, ये बोल सकते हैं माय डियर वंस। सो इस मूवमेंट में, ये मूवमेंट एक मूवमेंट है, ये एक रिवॉल्यूशन है। हार्मोनिक कन्वर्जेंस वो एक रिवॉल्यूशन है। आप न्यू एनर्जी का बुक पढ़ लीजिए, जो तेलुगु का मास्टर रेवती देवी ने लिखा है। पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ने 2003 में शायद उनको बोला था बुक लिखने के लिए, मैडम अब मास्टर्स के सूचना मिला है, अब इमीडिएटली आप बुक लिख लीजिएगा। उन्होंने लिखा है, तो वो तेलुगु से हिंदी में ट्रांसलेट हुआ है, उसका इंग्लिश बुक नहीं है,
वो crayon.com उनमें उसकी रिलेटेड मटेरियल मिलेगा। तो उसमें भी हार्मोनिक कन्वर्जेंस के बारे में जिक्र किया है। तो माय डियर वंस, वो एक मूवमेंट है। न्यू एनर्जी बुक में इसके बारे में जब वो बताया गया तो उस टाइम पर सभी मास्टर से, सभी लाइट वर्कर से ये पूछा गया कि क्या अब हम ये परिवर्तन लाने के लिए अब प्लानिंग करें। मास्टर्स ने पूछा नीचे भौतिक शरीरों में बैठे हुए लाइट वर्कर से, एस्ट्रल बॉडीज में बैठे हुए, एस्ट्रल वर्ल्ड में बैठे हुए मास्टर्स ने पूछा अब अर्थ पर नया मूवमेंट स्टार्ट करें। तो ये सब ने यस बोला है। तो वहां से एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। तो 1987 को एक न्यू मूवमेंट बोल सकते हैं। 50% लाइट कोशेंट को अर्थ प्लैनेट के अंदर फिल करने के लिए एक मूवमेंट बोल सकते हैं। 5D फिफ्थ डायमेंशनल फील्ड के साथ अर्थ को कनेक्ट करने के लिए एक मूवमेंट बोल सकते हैं। क्लियर यहां तक? यस माय डियर वंस। अब इसको जो 50% लाइट कोशेंट हिट करेगा तब भी नेक्स्ट लेवल का एवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, ये तो हम सबको पता है। तो अब यूनिवर्सल लॉस की अकॉर्डिंगली 50% पार करने के बाद अर्थ की लाइट अब उनको कभी भी कोई भी नीचे नहीं गिरा सकते। उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ कोई खिलाड़ी नहीं होगा। फिर धीरे धीरे अर्थ को भी, ह्यूमैनिटी को भी 5D में, उसके बाद 7D में, 5वीं तल में, 7वीं तल में इवेंचुअली धीरे धीरे लेके जा सकते हैं। उसके लिए जो पॉइंट चाहिए हमें 50% लाइट कोशेंट। लेकिन जिसके लिए ये सब कुछ आयोजन करके 5000 साल पहले से इतना कुछ किया, 4D रेसेस की इन शरारतियों के चक्कर में जहां था वहीं रह गया। 5000 साल पहले भी वही 47% था, 5000 साल के बाद भी वही 47% की लाइट कोशेंट में ही रह गई थी माय डियर वंस। सो अब ये जो मूवमेंट है अर्थ प्लेन को आगे की ओर ले जाने के लिए, इस ट्रैजेक्टरी डाउन को रोककर एवोल्यूशन की ओर मानव जाति को भी, अर्थ को भी ले जाने का एक मूवमेंट स्टार्ट किया। उस मूवमेंट को ही क्या बोल रहे हैं हम? हार्मोनिक कन्वर्जेंस, राइट? यस माय डियर वंस। तो इस समय पर 3 सिग्निफिकेंट इवेंट्स अकर हुआ है। ये हार्मोनिक कन्वर्जेंस की समय पर 3 घटनाएं घटी है। तो उसमें से एक जो है इंडिविजुअल कलेक्टिव हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस एंटर बैक इनटू द 5D ग्रिड। इंडिविजुअली मास्टर्स, ग्रुप मास्टर्स, उनको बोला है कलेक्टिव हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस। जहां पर कलेक्टिव बोलते हैं वो ग्रुप समझ लीजिए अपनी इजी लैंग्वेज में। वो वापस 5D ग्रिड में आ गए। कब गए वो? याद करो, जब ये सारे 4D रेसेस ये हरकतें कर रहे थे तो हायर डायमेंशनल मास्टर्स ऊपर उठाने के लिए बार बार एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज को जोन्स के पास ले जाके एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की कल्चर्स को बनाया, यानी एडवांस्ड सिविलाइजेशंस को बनाया। एडवांस्ड सिविलाइजेशंस को बनाकर धीरे धीरे उनके द्वारा सोसाइटी को, मानव जाति का प्रकाश बढ़ाने के लिए जो आयोजन करके उस समय पर वो काम कर रहे थे। 4D रेसेस ये हाइब्रिडाइजेशन, एबडक्शन इन कामों में लगे
ये इतना उठा रहे तो ये उससे कहीं गुना गिरा रहे, वो और उठाने की प्रयास कर रहे तो ये कहीं गुना और गिराए। ये सब सिलसिला बहुत लंबे समय तक चलता रहा, तो तब इनको लगा ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है, कुछ समय तक हम बाहर जा रहे। ये सब 5D ग्रिड छोड़ के चले गए थे। याद होगा पिछले से पिछले एपिसोड्स में हम इनके बारे में डिटेल बात कर चुके। याद रखना है, सारे याद रखने का काम मेरा नहीं है, आप सबका भी है, राइट? यस माय डियर वंस। 3 घटनाक्रम की अभी हम जो बात कर रहे हैं उसमें से पहला जो है इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव मास्टर्स यानी हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस वापस 5D में वापस आ गए। दूसरी जो घटना है मिलियंस ऑफ लाइट वर्कर्स, लाखों लाइट वर्कर्स की जागृति। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा घटना संघटना, लाखों लाइट वर्कर्स की जागृति। तीसरी संघटना जो है अर्थ प्लेन 5D के साथ एंकरिंग हो गई, उसकी कनेक्टिविटी हो गई, है ना? यस माय डियर वन, तीनों खुशखबरी है। यस माय डियर वन, सुख दुख खुश सैड ये सारे भाषा सिर्फ यही तक है। तो जब तक बॉडी में भाषा को एंजॉय करते रहना, उसके बाद ये ड्यूअलिटी डबल नहीं होता है। तो अब यहाँ पर हम आज हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस वापस 5D ग्रिड में आ गए, उनके बारे में थोड़ा और डिटेल बात करते है ना। तो अब इसमें जैसा पहले भी आप लोगों को समझाया कि ये 5D ग्रिड समझ लीजिए, इसके अंदर अर्थ प्लैनेट है, यानी घर की चारों ओर कॉम्पाउंड वॉल जैसा, फेंसिंग वॉल जैसा, ये 5D ग्रिड। इसके बाहर 12D ग्रिड भी था। सबसे पहले 12D ग्रिड था, उसके बाद 5D को डालना पड़ा, ये भी पता है आपको। 5D ग्रिड 12D ग्रिड, अभी तक ये लोग यहाँ बीच में रहते थे। 5D ग्रिड्स के बाहर रह के फिर वो एनर्जेटिकली असिस्टेंसी दे रहे थे, एनर्जेटिकली कनेक्ट हो रहे थे और एनर्जेटिकली गाइडेंस दे रहे थे, मैसेजेस दे रहे थे। किसको? अर्थ प्लेन के ऊपर बैठे हुए मास्टर्स, लाइट वर्कर्स को भी, ह्यूमैनिटी को भी। कितने लोग सुन पा रहे थे उसको, क्या असर पड़ी है, आज उस पे थोड़ा सा रोशनी डालते। तो माय डियर वंस, अब यहां पर फिजिकल एवोल्यूशन, थोड़ा सा कनेक्टिविटी आपको यहां पर मिलेगा। पिछले एपिसोड्स में हम बात करते आ रहे थे ना फिजिकल एवोल्यूशन के बारे में, आगे जाके और जानकारी मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप हर चीज मिलेगा, आप बस लेने के लिए तैयार रहो। यहाँ पर ये जो ह्यूमैनिटी एंड अर्थ, वो अपनी फिजिकल एवोल्यूशन के लिए रेडी हो रही है। फिजिकल एवोल्यूशन तब होती है, फिजिकल एवोल्यूशन, भौतिक प्रगति, यानी समझ लीजिए आज फिजिकल एवोल्यूशन तब होती है जब फिजिकल बॉडी हायर डायमेंशनल फील्ड के साथ एंकर कर पाती है। फिजिकल बॉडी हायर डायमेंशंस के साथ कनेक्ट कर पाती है, वहां से चीजों को ले पाती है, धीरे धीरे अपनी फिजिकल बॉडी में चेंजेस लाके फिर ये एवॉल्व होती है। ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशनल मूवमेंट हम बोल सकते हैं अर्थ के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, क्योंकि फिजिकली एक्सपीरियंस करना अभी तक हम
एनर्जेटिकली बात कर रहे थे, एनर्जी वाइज बात कर रहे थे, लेकिन फिजिकल लेवल पर मानव जाति को भी दिख रहा है 4th and 5th डायमेंशनल फील्ड का अनुभव हो रहा है। उन सभी को छोड़ दीजिए। आप ध्यान में आके बहुत दिन हो गए, PSSM के साथ जुड़े, बहुत दिन से ये डायमेंशनल फील्ड के बारे में जान रहे, 4th, 5th, 3rd की डिफरेंस भी जान रहे, राइट? ऑनलाइन ऑफलाइन वर्कशॉप्स के द्वारा बुक्स पढ़ते हुए अनुभव कितना है, कितना समझ पा रहे हैं इसको, किस लेवल तक आपको ये डिफरेंस समझ में आ रहा है। यस माय डियर वंस, 3 घंटे की मेडिटेशन में बैठ के उठ जाते हैं, ऐसा लगता है अभी तो उठ के बैठे हैं, आउट ऑफ टाइम जोन, आउट ऑफ स्पेस जोन। ऐसा 2025 में पूरा हर महीने कभी वो स्टेट में, कभी ये स्टेट में, कभी ये स्टेट में, ये सब कैसा पॉसिबल हो रहा है? यदि इंसान की दिमाग चलती, इंसान की माइंड, लिमिटेड माइंड चलती, ये संभव है 12 महीने, 12 स्टेट्स में, 12 जगह पर, 12 इवेंट्स में। तो माय डियर वंस, हम सब ऑलरेडी 5th डायमेंशंस को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, राइट? ये मैं आपको जगाने के लिए एक पॉइंट बाहर लेके गई, वापस आ जाइए, आप अवेयरनेस में रहिएगा। एक कहानी की तरह दीप्ति आएगी, समझाएगी, फिर आंख बंद करवाएगी, ध्यान करेंगे, खुद से अवेयरनेस कितना बढ़ रहा है मेरा, कितना समझ पा रही हूँ। समझ में जो नहीं आ रहे उसकी चिंता बिल्कुल ना करिए। आज अपने आप को सेट किया तत्वमसी की फ्रीक्वेंसी के साथ, नहीं किया है तो अब कर लो। आप कैसा करना है मैं नहीं बताने वाली हूँ, 1 मिनट समय दे रही हूँ। यस माय डियर वंस, यस, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, इट्स ओके। सो माय डियर वंस, भौतिक लेवल पर होश में रहने से बहुत सारे बातें समझ में आते हैं। तो यस, अब यहाँ पर इस समय पर इंडिविजुअल और कलेक्टिव, ये इतनी important physical evolution of the earth and humanity, इस important समय पर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव हायर डायमेंशनल उन्नत तल की मास्टर्स के असिस्टेंसी की बहुत जरूरत है, एंड लेने के लिए भी ये लोग तैयार है। तो इसके अकॉर्डिंगली फिर प्लान किया गया था माय डियर वंस। मोस्ट ऑफ द 4D बीइंग्स, 90% से ज्यादा ही अब 4D बीइंग्स अर्थ प्लेन को छोड़ के चले गए, क्लियर कर दिया गया। उसके बाद भी क्लियरेंस होता रहा। अब उन्नत तल की चेतनाएं जिनकी प्रेजेंस से उनकी गुठन हो रही थी, जिनकी प्रेजेंस की गुठन से वो चले गए थे, वो कोई और नहीं 4D रेसेस। 4D रेसेस की इन सभी की हरकतों से बर्दाश्त ना होते हुए उन्नत तल की चेतनाएं जो 5D ग्रिड छोड़ के चले गए थे, अब उनको सेफ लगा, अब तो हम जा सकते हैं, अब वो चीज इतना भयंकर स्थिति नहीं है करके वापस आ गए, वापस 5D ग्रिड में प्रवेश कर चुके हैं। तो अब ये लोग सेम वही है 5000 साल पहले होके 5D ग्रिड फर्स्ट जब खोला था, 5D ग्रिड को खोल के सभी को बुलाया गया कॉल करके, जब आए थे वही लोग थे। तो माय डियर वंस, इस हार्मोनिक कन्वर्जेंस के टाइम पर ये सब मास्टर्स दोबारा
पार्टिसिपेट करना चाह रहे थे तो वो आ गए। उसमें से प्लेडियंस, सिरियंस, आर्कटोरियंस, लायरंस, ओरियंस, ये सभी लोग हैं इसमें। अब इन सभी को एलो किया है 5D ग्रिड में, लेकिन पहले जैसा 5000 साल पहले ग्रिड खोल के आप लोग आ जाओ करके जो वाइब्रेशन कॉल भेजा, वो तरीका नहीं। अब हार्मोनिक कन्वर्जेंस के टाइम पर अप्रोक्सीमेटली 1987-1990 की समय पर जब उनको बुलाने का तरीका इस बार डिफरेंट था। फिर वो 5D ग्रिड को ओपन करेंगे, फिर वो ही होगा जो पहले हुआ था, फिर वो ही कहानी रिपीट होगा। इसलिए वो चीज ना करते हुए, पहली बार जैसा किया वो ऐसा ना करते हुए डिफरेंट वे में किया। जब ये सब बात करते वक्त ना मुझे ऐसा लग रहा है उनकी वजह से इन मास्टर्स का भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा, क्योंकि वो एक रास्ता चुन रहे थे, उस रास्ता में वो उल्टा पुल्टा काम कर रहे थे, फिर ये रास्ता छोड़ के दूसरा रास्ता मास्टर्स को ढूंढना पड़ा सॉल्यूशन ढूंढते हुए, है ना। तो इनका भी तो कितना एवोल्यूशन हुआ होगा। अर्थ प्लैनेट को, ह्यूमैनिटी को मदद करने के चक्कर में वो भी तो कितना एवॉल्व हुआ होगा। एक बार सोचिए, जब मैं ये सारे बातें कर रही हूँ तो मुझे क्लिक हो रहा है ना। यस, 5000 साल पहले 5D ग्रिड का कॉम्पाउंड वॉल का दरवाजा खोलने से सभी की सभी अंदर आ गए थे। तो 4D रेसेस वगैरह सब दोबारा उसको अवॉइड करने के लिए इन्होंने क्या किया, तो अब ये एक डिफरेंट, एक फ्री विल के द्वारा हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस को फिजिकली इस 5D ग्रिड में एंटर करने का तरीका दिखाया। तो इंडिविजुअली भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेसेस वो अपनी ग्रिड से एक जो यूनिवर्सल लॉ को यूज किया, वो एक तो फ्री विल तो है अर्थ की चॉइस के अनुसार, इधर इनकी फ्री विल, मास्टर्स की फ्री विल, अर्थ का फ्री विल, दोनों को एंकर करके एक चॉइस के अनुसार कॉल जब भेजा है, सो वो पहले जब कॉल भेज दिया है तब हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस रेस्पॉन्ड करके अपने आप को उस लेवल पर शिफ्ट किया है। वो अपनी एनर्जी को उस ग्रिड के अंदर एनर्जी शिफ्ट करके आए। यस माय डियर वंस, अब यहाँ पर ह्यूमैनिटी का, ये उन्नत तल की चेतनाओं का कनेक्टिविटी पहले यदि 5D ग्रिड के अंदर नहीं आने से पहले, 5D ग्रिड की जब बाहर थे, उनकी इनके बीच में कम्युनिकेशन बहुत चैलेंजिंग था। कुछ याद दिला दूं मैं आप लोगों को। मेडिटेशन करके उठने के बाद क्या बोलते हो, कुछ ऐसा ग्लिम्स आया है, मुझे कुछ लाइट दिखाई दिया, पता नहीं वो सच है या नहीं, मुझे ऐसा लगा। बोलते हो नहीं बोलते हो? और याद दिलाती हूँ, सब्र करो। दूसरा ये भी बोलते हो, मुझे ऐसा लगा कोई मास्टर आके, कोई संत आत्मा आके मुझे कुछ पकड़ाया और मैं उसको लेके भी, ये मेरे भ्रम तो नहीं है? फिर ये क्वेश्चन पुट अप करते हो, राइट। इस तरह के कितनी सारी, ऐसा कोई मास्टर आया, मुझे कुछ समझाया, बट मुझे कुछ याद नहीं है। कोई पेपर दिखाई दिया, उसमें कुछ अक्षर था, पढ़ नहीं पाया। ये सारे बातें बोलते या नहीं बोलते? तो माय डियर वंस, इस तरह के वो अपनी तरह से पूरा जोर लगा रहे थे हम सबसे कम्युनिकेट करने के लिए, हर एंगल से, लेकिन हम यहाँ बैठकर वो हुआ था, पता नहीं ये भ्रम होगा,
ये हुआ था, ये पता नहीं मेरा माइंड होगा, ये सच में है या नहीं। उनका तो बड़े बड़े अनुभव हो रहे हैं, मैं ये बताऊं उसके सामने फीका पड़ जाएगा। ये भी एक ईगो है हमारा, छोड़ दो। इसलिए आधा लोग बताते नहीं, मुंह नहीं खोलते। क्यों बोला पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी? शेयरिंग के लिए, ताकि ये एक मास्टर शेयर करने से 100 लोगों का कॉन्फिडेंस भी बढ़ सकता है। वो यही तो मेरे साथ भी हो रहा है, तो ये परफेक्ट है तो मेरे साथ भी परफेक्ट ही हो रहा है। ये कॉन्फिडेंस, तब भी तो हम सब जाग जाएंगे। छुपा छुपा के क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं, नुकसान हो रहा है। समझ में आ रहा? पॉइंट पर वापस आ जाइएगा। तो माय डियर वंस, अब यहाँ पर 5D ग्रिड के बाहर से वो जितना भी समझाने की प्रयास कर रहे हैं, सब कुछ भूल के जो बैठे हुए इंसान को याद करनी तो बात की बात, भरोसा करना भी मुश्किल हो रहा था। कम्युनिकेशन चैलेंजिंग रहा, क्योंकि डायमेंशनल फील्ड जैसा जैसा बढ़ रहा है, ऊर्जा चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, तो इतनी सारे लेयर्स को पार करके कम्युनिकेट करने में चैलेंजिंग तो होगा ही होगा, है ना? तो यस माय डियर वंस, अब उस समय पर कम्युनिकेशन क्या था? इधर इंसान की बॉडी में जो बैठे हैं और उधर एस्ट्रल वर्ल्ड के बीच में कम्युनिकेशन किसके द्वारा हो रही थी? मैं बीच बीच में प्रश्न करूंगी आप लोगों से, होश में रहते हुए जवाब देना है। कम्युनिकेशन का माध्यम क्या बना? बोलिए। एथरिक बॉडी, प्राणमय कोश, चैनल। यस माय डियर वंस, सो हम सब ये एथरिक बॉडी के द्वारा अनुभव करते थे। एथरिक बॉडी के द्वारा ही उन्नत तल की चेतनाओं के यानी मास्टर्स के साथ कनेक्ट करते थे, जो 5D ग्रिड की बाहर थे, है ना? तो यस माय डियर वंस, अब हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस वो जहां पर बैठे वहां से 3D तक आने में, उनकी मैसेज आने में तो सवाल डिफिकल्ट इसलिए बनी, यदि वो कलेक्टिव कॉन्शियस मान के चलिए 9th डायमेंशन में बैठी है। 9th डायमेंशन में, यहाँ अर्थ प्लैनेट के ऊपर रहने वाला इंसान कौन सी डायमेंशन में? 3री डायमेंशन में। 9th से लेके 3 तक आने के लिए बीच में 8, 7, 6, 5, 4 कितनी सारे डायमेंशंस को पार करके इनको आना पड़ रहा है। 5 और 6 लेयर्स को पार करके इन सभी तक, यानी इतनी लेयर्स, इधर ह्यूमन को भी उधर मास्टर्स को भी सेपरेट कर रहे थे। 6 लेयर्स, 6 डायमेंशंस सेपरेट कर रहे थे। जितना डायमेंशंस सेपरेट करते रहेंगे उतना डिफिकल्ट रहेगा कम्युनिकेट करने के लिए। बात समझ में आया? नहीं समझ में आए तो दोबारा सुन लेना बाद में, हार नहीं मान ले, ठीक है? यस माय डियर वंस, इसीलिए उनको उतरकर 5D ग्रिड की अंदर आना जरूरी है, ताकि इनको भरोसा बढ़ा सके जो निद्रावस्था में है। यस माय डियर वंस, 5D ग्रिड में इनको इसलिए वापस बुलाया, वापस आए हैं। तो अब ये कम्युनिकेशन इजी हो गया है, इजी भी हो गया है, भरोसा भी बढ़ गया है। तो अब सिर्फ उनको क्या है? 5D ग्रिड, अर्थ प्लैनेट एंकर कर रही थी 3D में, और 5D में वो बैठे हैं। बीच में बस 4 ही तो है, 4 पार करके तीसरा में आना है। सिर्फ 2 लेयर्स ही तो है ना। सो इतनी ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है 2 लेयर्स को पार करना। यस माय डियर वंस, अब इजीली कनेक्ट कर पा रहे हैं, गाइडेंस ले पा रहे हैं, सूचनाओं को फॉलो भी कर पा रहे हैं, अपने जीवन की मकसद भी जान पा रहे हैं।
कलेक्टिवली काम भी कर पा रहे हैं। अब 5000 साल पहले देखा जाए, ये मानव जाति इन चेतनाओं के साथ जुड़ी हुई थी। 5000 सालों पहले भी एनर्जेटिकली कनेक्शन पुराना था। 5D ग्रिड के बाहर जाने के बाद भी एनर्जेटिकली कनेक्शन बना हुआ था। अब वापस आने के बाद फिर वो कनेक्शन थोड़ा सा फेमिलियर लगेगा ना, तो उससे भरोसा बढ़ गई। क्लियर? इतना अच्छा से समझ रहे हैं हम इन बातों को। तो माय डियर वंस, अब जैसा द हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस आके उनका जो इंटेंशन जो है इंडिविजुअली कलेक्टिवली जो भी आए 5D ग्रिड में आने का, उनका जो उद्देश्य है मदद करने का ही, सभी को मदद करने का, असिस्टेंसी करने का, फिजिकली एंकर करने का, फिजिकली अर्थ प्लैनेट को 4th and 5th डायमेंशंस में ले जाने का। इंटेंशन क्या है, संकल्प क्या है, भाव क्या है? 4th and 5th डायमेंशंस में अर्थ प्लैनेट को भी, मानव जाति को भी उनकी बॉडीज के साथ साथ ले जाने का, इसी को बोलते हैं फिजिकल एवोल्यूशन। फिजिकल बॉडी तीसरी तल में बैठकर 5वीं तल की डायमेंशन के साथ जुड़कर सीखना, जानना, बताना, ये हो रही थी एनर्जी लेवल की एवोल्यूशन। धीरे धीरे सभी की भौतिक शरीरों में फर्क आ गई, परिवर्तन होकर धीरे धीरे इन्हीं शरीरों में रहते हुए तीसरी तल से धीरे धीरे चौथी 5वीं तल की चेतनाओं को अनुभव करने लगेंगे। समाज की सभी लोग, ये सोसाइटी, ये समाज, देश, पूरा ग्रह हायर डायमेंशंस में अपने आप एक साथ शिफ्ट हो जाएंगे। बात समझ लीजिए, शरीर वो ही रहेगा लेकिन शरीर में परिवर्तन आएगा। इस शरीर की स्थिति बदलेगा। हायर डेंसिटी के साथ जिन चेतनाओं को अनुभव कर रही थी ये शरीर, चेतनाओं को 3D की चेतनाएं, गुस्सा, ड्युअलिटी मान लीजिए, सीधी सीधी एक ही शब्द ड्युअलिटी, द्वयत्व। द्वयत्व को छोड़कर एकता, प्रेम, करुणा, सुरक्षा भाव, कोऑपरेशन, निस्वार्थ भाव, जिसके अंदर ये चल रहा है, ये जो लिस्ट चल रहा है, वो व्यक्ति ऑलरेडी 5D में ही है। ऐसा व्यक्तियां, ग्रुप ऑफ मेंबर्स, उन सभी को बोलते ये सारे कलेक्टिव 5D में ही है। सोसाइटी में इन करोड़ों में से जितना परसेंटेज 5D को अनुभव करेंगे इंडिविजुअली, फिर वो एक ग्रुप कॉन्शियसनेस बनकर पूरा देश को 5D में लेके जा सकती है। इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर भारत की ओर मैं आपको इशारा कर रही हूं। भारत में ऐसा आध्यात्मिक शक्तियों का रहस्य है। भारत एक निगूढ़ रहस्यों की जगह है। सारे ज्योतिर्लिंगों में, सारे शक्तिपीठों में, सारे नारायण की अवतारों की शक्तिपीठों में कनेक्टिविटी का जागृति होकर
सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हुए पूरा भारत को ऑलरेडी इवॉल्व कर रहे हैं। तो सभी देशों के बीच में मैप में ग्लोब में दिखने के बावजूद भी भारत उनके साथ सेम डायमेंशन में नहीं है। आने वाले दिनों में इन बातों को और अच्छा से आप समझ जाओगे माय डियर वंस। भारत में बैठ के हम सब भारत में जन्म लेकर और देशों तक ये प्रकाश पहुंचा रहे, ये कॉस्मिक गवर्नमेंट का डिवाइन प्लान है। भारत में जन्म लेना हम सब के लिए थोड़ा इजी आसानदायक, क्योंकि हमारे फ्रीक्वेंसी को सूथिंग देने वाली एनर्जीज भारत में है। इसलिए हम इस जन्म को यहाँ पर निर्णय लेके ये जन्म लिया है। यस माय डियर वंस, ऐसा मैं बात करते रहूं, बहुत सारे चीजें बाहर आते रहेंगे। भारत में पॉलिटिक्स में बड़े बड़े लीडर्स को कॉस्मिक गवर्नमेंट उतारे हैं। इस वक्त इस समय पर वो सब काम कर रहे हैं, मीडिया में उतारे हैं अच्छा सिस्टम्स, जो एक देश को खड़ा करने वाली सभी सिस्टम्स में महोन्नत एवॉल्व्ड सोल्स को संभाला ने उतारा है। श्वेत द्वीपम से इन महोन्नत आत्माओं को धरती पर भेजा जा रहा है। महाअवतार बाबा जी एंड ग्रुप। माय डियर वंस, अब वापस आ जाइए, पॉइंट पर वापस आ जाइए। बीच बीच में क्यों घुमाने ले जाती हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या हो रहा है, कहाँ है हम। पास्ट एंड फ्यूचर इसी प्रेजेंट मूवमेंट के साथ ही जुड़े हुए, इस प्रेजेंट में हम सब हैं। यस माय डियर वंस, अब इनकी जो इंटेंशन, इन सभी को फिजिकली एवॉल्व करने का, अब ये इंटेंशन, इस इंटेंशन को पूरा करने के लिए बहुत सारे लाइट वर्कर्स की जरूरत पड़ेगा। उन लाइट वर्कर्स को बुलाया गया है। फिर लाइट वर्कर्स, हजारों लाखों में लाइट वर्कर्स आके अर्थ प्लेन पर जन्म लिया है। दोस्तों, जो लाइट वर्कर्स जन्म लिया है पहले से, उन सभी को जगाया है, राइट। तो जगाने की बात फिर मैं इस पॉइंट को रिपीट कर रही हूं। जब ये सारे 5D की अंदर हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस 5D की ग्रिड में आने के बाद, 5D ग्रिड में इसलिए आए फिजिकली मानव जाति को भी, अर्थ प्लेन को भी हायर डायमेंशन में उठाने का, फिजिकली, इसको बोलते फिजिकल एवोल्यूशन। पूरा भौतिक रूपों के साथ अर्थ प्लेन और मानव जाति एक साथ उठ जाएंगे। ऑलरेडी वो स्थिति अभी बनी हुई है, उठ जाएंगे। उसको बोलते हैं भौतिक प्रगति, फिजिकल एवोल्यूशन। ये करने के लिए उस इंटेंशन से 5D ग्रिड में आए थे। हार्मोनिक कन्वर्जेंस की समय जो हुआ उसके बारे में हम बात कर रहे हैं 1987 1990 का टाइम पर। उस समय पर उनको लगा हमारा संकल्प पूरा करने के लिए लाइट वर्कर्स की जरूरत पड़ेगा, तो सभी लाइट वर्कर्स को जगाना शुरू कर दिया। लाइट वर्कर्स को जगाना शुरू कर दिया। कुछ क्लिक हुआ। लाइट वर्कर्स को जगाने के लिए ही तो स्थापना किया PSSM को। लाइट वर्कर्स की जगाना शुरू कर दिया हार्मोनिक कन्वर्जेंस की टाइम पर। हार्मोनिक कन्वर्जेंस कब हुआ? 1987 में ही पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी सदानंद बाबा जी से मिले।
सदानंद बाबा जी का सूचना लेकर पत्री सर की एनलाइटनमेंट हुई। एनलाइटनमेंट के बाद पीएसएसएम की स्थापना की है। वहां से धीरे धीरे एक व्यक्ति को ध्यान सिखाते हुए आगे बढ़ते गए पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी। उस समय पर ध्यान को ना समझते हुए कहीं लोग उनको अपमान करने का, इंसल्ट करने का, बातें करने के बावजूद भी पत्री सर को 40 साल के बाद जो होना था वो दिख रहा था, उसी पे फोकस था, उसी पे फोकस रख के उसी विजन एंड उसी मिशन के साथ हर तरह की मान अपमान को पार करके, हर तरह की अप एंड डाउन्स को पार करके, हर तरह की चैलेंजेस का सामना करते हुए इस ज्योति को हम सब तक लाके हम सब के हाथ में दिया है माय डियर वंस। यस, ये सब क्यों हुआ है? इसलिए हुआ है लाइट वर्कर्स की जागृति के लिए। अभी भी वही हो रहा है, लाइट वर्कर्स की जागृति। यस माय डियर वंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब जानना। जितना जानेंगे उतना हम अपना ब्लूप्रिंट के साथ, जीवन के उद्देश्य के साथ जुड़ते जाएंगे। जितना जुड़ जाएंगे हम अपनी ब्लूप्रिंट के साथ, चारों ओर डराने वाला चीजें मिटते जाएंगे, बंधनों का सारे रस्सियां कटते जाएंगे। उतना हम स्वेच्छा में हम जो करना चाहते हैं हम वो करते जाएंगे। दूसरों की कहने से, उनको प्लीज करने से, उनको खुश करने से फॉर्मेलिटीज नहीं करेंगे, वो कोई भी हो। राइट? अपने हृदय का सुनेंगे, हृदय के द्वारा मिलने वाली ग्रैंड मास्टर्स का गाइडेंस को फॉलो करेंगे। सुखासन में बैठ जाइए। अगले एपिसोड में ये लाइट वर्कर्स की जागृति के बारे में हम बात करते। माय डियर वंस, सुखासन में बैठिए। हर एक पल जब आप तत्वमसी में जुड़ जाते हो, तब से लेके हर पल सिर्फ शब्द नहीं, हम सब एक साथ जुड़ते हैं। हम सबके साथ जुड़ने वाला ग्रुप भी तैयार होती है। फिर वो हमारे साथ कनेक्ट होते हैं। उनकी प्रेजेंस से इतना दिव्य ऊर्जा, डिवाइन लाइट डेवलप होती है इस सामूहिक। इसलिए बार बार बोलते हैं, हम सब मिलना है अपने आप में ही एक बहुत बड़ा तोहफा। सुखासन में बैठिए। माय डियर वंस, कितना कुछ चल रहा है अंदर। आपके अस्तित्व के सारे लेयर्स में, उधर इमोशनल बॉडी में भी, इधर मेंटल बॉडी में भी, इधर एनर्जी बॉडी में भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। अब आप शांति से अपने भौतिक शरीर को रिलैक्स छोड़ दीजिए। अपनी पूर्णात्मा के साथ एक होकर, सामूहिक के साथ एक होकर हृदय निवासी की स्थिति को महसूस करते हुए
ये बोल दीजिए दोस्तों। मेरा अंदर के ड्युअलिटी की ऊर्जा को मैं स्वेच्छा दे रही हूं। द्वैत्व की, ड्युअलिटी की अनुभव करने के लिए जब मुझे उनकी जरूरत पड़ा तब मैंने ही उनको बुलाया, आह्वान किया, उनके द्वारा अनुभव किया। जब मैं बुलाया तब मेरे पास आकर ड्युअलिटी का अनुभव दिया। इन सभी ड्युअलिटी की चेतनाओं को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। इस जन्म में, पिछले जन्मों में जितना भी क्रोध, मोह, माया, कंपैरिजन, भय, जलसी, असुरक्षा भाव, इन सभी को मैं इस जन्म में, पिछले जन्म में बहुत खूबसूरती से अनुभव कर लिया। बहुत अनुभव पा लिया। इन सभी चेतनाओं के द्वारा जो अनुभव मुझे मिला, उससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला। सीखते सीखते फाइनली मैं अपनी सोल फैमिली को ढूंढ लिया। पीएसएसएम की सोल फैमिली मुझे मिल गई। मुझे मेरा कुटुंब तक पहुंचाने के लिए मदद किया। इन सभी चेतनाओं को, ड्युअलिटी की इन सभी चेतनाओं को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में लगाकर बोल दीजिए हृदय से धन्यवाद। कितना कुछ अनुभव दिया आपको। कभी मोह ने, कभी माया ने, कभी लोभ ने, ग्रीडीनेस, डिजायर्स, लस्ट, ये सब कितना अनुभव दिया ना आपको। उन अनुभवों की सार आपकी आत्मा को मिल गया। उन सभी को गलत मत समझना। ड्युअलिटी की दुनिया में आप आकर ड्युअलिटी की चेतनाओं के साथ खेलने का निर्णय हम सबका ही था। हमारा निर्णय को ऑनर करते हुए यूनिवर्स रिस्पॉन्ड करके थर्ड डायमेंशनल फील्ड हम सबको इन चेतनाओं को दिया, उनके द्वारा अनुभव दिया। थैंक यू। 3D को भी थैंक यू, 3D की चेतनाओं को भी थैंक यू।
कण कण में ग्रेटिट्यूड फील करें। जो भी आपके लक्षण, आप जैसा भी है, आपके अंदर जो भी ड्युअलिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो कभी का भी हो, पिछले जन्मों का भी हो या इस जन्म का, उन सभी को धन्यवाद बोल पा रहे, समझ पा रहे, फील कर पा रहे। Nothing is wrong, my dear ones. अच्छा से 2 मिनट समय लेकर पूर्ण स्वीकार भाव के साथ ग्रेटिट्यूड, गुस्सा से धकेलना नहीं, इंसल्ट नहीं करना है। आपने बुलाया गेस्ट को, फिर आप किक मारोगे? आप बुलाने से आपकी पुकार को रेस्पेक्ट देते हुए आया हुआ चेतनाओं के प्रति आपकी नाराजगी कैसा? अब उन सभी को बोल दो, हे चेतनाएं, हजारों सालों से आप सब मेरे साथ हैं। आप सब मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आप सब मेरे चारों ओर बैठ के ध्यान करिए। आपके चारों ओर सभी चेतनाएं आके बैठे हुए, क्रोध, मोह, माया, मद, मात्सर्य, स्वार्थ, भय, पीड़ा, इनसिक्योरिटी, सेल्फिशनेस, ये सारे चीजें आपके चारों ओर आके बैठे हुए, उन सभी को नमस्कार करते हुए बोलो, आप सभी के प्रति मेरा रिस्पेक्ट है, मैं मर्यादा करती हूं आप सभी को। I love you. I love you. I love you. होश में हो माय डियर गॉड्स। बहुत इम्पोर्टेंट ब्यूटीफुल प्रोसेस शुरू हो चुकी है। अब आप व्हाइट ब्रदरहुड मास्टर से रिक्वेस्ट करके उनके द्वारा उतरा हुआ पिरामिड्स को आपकी चारों ओर बैठे हुए उन सभी चेतनाओं के ऊपर आह्वान करिए। धर्म देवता की दिव्य प्रकाश से बनी हुई पिरामिड्स मेरे चारों ओर बैठे हुए इन सभी चेतनाओं के ऊपर आ जाओ। इमेजिन कर लीजिए, महसूस करिए आपके चारों ओर वो चेतनाएं हैं, उनकी
कलर भी आपको दिखेगा यदि आप थोड़ा गहराई से देख पाओगे, साक्षी भाव से, विदाउट जजमेंट, विदाउट कंप्लेंट, उन सभी को दोस्त की तरह देख लीजिए। उन सभी चेतनाओं के ऊपर आया हुआ पिरामिड्स को देख लीजिए। अब उन सभी चेतनाओं से निवेदन करिए, इस पिरामिड के प्रकाश में आप सब ध्यान करिए। सारे चेतनाएं आपकी बात ऑनर करते हुए, मानते हुए सब ध्यान में बैठे। उनको देख लीजिए आप। आपकी चारों ओर वो चेतनाएं सफेद कलर के प्रकाश, वाइट लाइट पिरामिड्स के अंदर बैठ के कैसा ध्यान कर रहे। अच्छा से देख लीजिए आप, 2-3 मिनट समय लगाकर। यस माय डियर गॉड्स, होश में हैं आप, होश में रहिएगा। होश में रहते हुए शांति से एक माँ अपनी बच्चों को जितना प्यार से देखती है, उतनी प्यार से आपके चारों ओर चेतनाएं प्रकाश की पिरामिड में बैठ के कैसा ध्यान कर रहे हैं देख लीजिए। धीरे धीरे वो सारे चेतनाएं वाइट कलर के प्रकाश में परिवर्तित होते हुए देख लीजिए। वाइट लाइट में ट्रांसफॉर्म होते हुए देख लीजिए। वाइट कलर की प्रकाश में ये सारे चेतनाएं जो आपको जन्म जन्मों से ड्युअलिटी की जीवन में मदद कर रहे थे, अनुभव दे रहे थे, वो सारे चेतनाएं वाइट लाइट में परिवर्तित होते हुए पिरामिड के अंदर सभी चेतनाएं वाइट लाइट में चेंज हो गई। अब उस प्रकाश को बोल दीजिएगा, अपनी आगे का मार्ग को खोलने के लिए 5D उससे आगे का रास्ता आपके लिए खोलने के लिए
उस प्रकाश को कमांड दे दीजिएगा। आपके चारों ओर सभी पिरामिड्स के अंदर के प्रकाश को पहले एक साथ जुड़ने के लिए बोल दीजिए। आपके सामने एक जगह पर इन सभी पिरामिड्स के अंदर की प्रकाश एक साथ जुड़ गई है। वो प्रकाश अब आप उसको बोल दीजिए, होश में हो माय डियर वंस, होश पूर्वक बोल दीजिए, मेरा 5D का, उससे हायर डायमेंशंस का दरवाजा खोल दो। मेरे साथ साथ ह्यूमैनिटी का, मानव जाति का दरवाजा खोल दो। मुझे ऐसा स्थिति का प्रकाश दे दो जिस स्थिति में मैं 24 घंटे बने रहते हुए खुद को हायर डायमेंशंस में रखते हुए दूसरों को वहां तक जाने का मदद कर सकूं। वो स्थिति चाहिए। हे प्रकाश, मुझे मेरा अंदर, मेरे कण कण में उस स्थिति को जागृत कर लो। उस प्रकाश आपके आगे जो इकट्ठा हुआ है उसमें से आधा आपके अंदर आ गई, आधा बाहर की रास्ता खोल रही है। जो अंदर आ गई, कण कण में जाकर जिस स्थिति के लिए आप मांग रखे वो स्थिति को बना रही है। हायर डायमेंशंस की रास्ता रिमेनिंग हाफ पार्ट खोल रही है। अब आप शांति से अपने हर एक सांस के साथ जुड़कर ध्यान करिए। आते हुए सांस, जाते हुए सांस।
सांस जाते हुए सांस। होश में हो माय डियर वंस। आते हुए जाते हुए शांत होते जा रहे, शून्य होते जा रहे। शांति, शून्यता। शांति, शून्यता। शांति, शांति, शांति।
शांति। शांति। शांति।
आखिरी 5 मिनट। अवेयरनेस के साथ बने रहिएगा। आखिरी 4 मिनट। ध्यान कंटिन्यू करने का यदि आपने निर्णय लिया, एकदम सही निर्णय। पूरी रात के समय को ग्रेट एवोल्यूशन के लिए यूज करने वाला योगी जो भी ये निर्णय ले रहे हैं ध्यान कंटिन्यू करने का, क्विक शिफ्टिंग हो जाएगा आप लोगों का। आखिरी 3 मिनट। जिनके शरीर आराम रेस्ट मांग रहे हैं, 3 मिनट के बाद आराम कर लीजिए उसी जगह पर, ना उठते हुए यदि संभव है तो। आखिरी 2 मिनट। जिनको बाहर आना ही है वो अपने भौतिक शरीर को, भौतिक सांसों को महसूस करना शुरू कर लीजिए। उठने के बाद भी कोई शोर शराबा भाग दौड़ ना करिए। कम से कम शब्दों के द्वारा काम चलाइए, इशारा से काम चलाइए। आखिरी 1 मिनट। सिर से लेके पैर की तलवों तक अपने भौतिक शरीर को जगाइए, पहचानिए। बिना रगड़ते हुए दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर लेकर आ जाइए। 5 4 3 2 1 0। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ प्रेम की मूर्ति बनकर आंखें खोल दीजिए माय डियर गॉड्स। इतनी सुंदर तरीके से ड्युअलिटी की हर तरह की चेतनाओं को अपनी प्रेम की आसन में बिठाकर
उन सभी को प्रकाश में बदलकर उस प्रकाश को ही अपनी एवोल्यूशन की मार्ग बनाकर आगे बढ़ने का क्षमता हम सब में है। न सुंदर प्रोसेस हम सब ने किया है। मुबारक मुबारक मुबारक। दोबारा करना चाहते हो कर सकते हो। Thank you so much, my dear ones, for this great opportunity. Love you, love you, love you all. PMC